गुड मॉर्निंग बेटे। अब आज अपना टॉपिक है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। देखिए, अगर अपन इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो ये कैसा स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है हमारी बॉडी का, जो किसी भी फॉरेन एंटीजन को तुरंत रिकॉग्नाइज करता है और उसके अगेंस्ट अपनी एक्शन को परफॉर्म करता है और उसको एलिमिनेट करता है। और जिस तरीके से उसने अपनी एक्शन को परफॉर्म किया है उसको अपनी मेमोरी सेल के अंदर स्टोर करके रख लेता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब अपने को एलर्जी के अंदर, ऑटो इम्यूनिटी के अंदर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट सिस्टम है जो किसी भी वायरस को, फॉरेन पार्टिकल्स को अगर हमारे शरीर में आता है तो तुरंत उसको स्कैन कर लेता है और स्कैन करके उसके अगेंस्ट या तो अपनी एक्शन को परफॉर्म कर देता है या उसके ख़त्म करने का उसके मेमोरी सेल्स में उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के रख लेता है। तो अगर अपन देखते हैं तो ये क्या है, इम्यून सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है हमारी बॉडी का, जो रिकॉग्नाइज करता है किसी फॉरेन सेल को, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है, उसको एलिमिनेट करता है और मेमोरी सेल में उसको स्टोर कर लेता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करता है, जब अपने किसी को एलर्जी होती है या ऑटो इम्यूनिटी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, वहाँ पर ये बेसिकली अपना रोल प्ले करता है। तो अगर इस सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। और इसका जो काम करने का तरीका है वो दो कंपोनेंट पे बेस्ड होता है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड। तो अगर अपन बात करेंगे तो ये जो सिस्टम है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ किस किस चीज़ का बना हुआ है, एंटीबॉडीज़। जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में हमारा शरीर एंटीबॉडीज़ बनाता है। सेल्स होती हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, टिश्यूज़ होते हैं, एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये अपने को हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं। फिर जो वर्किंग होती है इम्यून सिस्टम की बेटा, वो दो कंपोनेंट के पे बेस्ड होती है। तो द वर्किंग ऑफ इम्यून सिस्टम, द वर्किंग ऑफ immune system is based on दो कंपोनेंट पे बेस होती है। ठीक है, एक होता है ह्यूमरल और एक होता है सेल मीडिएटेड। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। दो इम्पोर्टेंट है, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड। एक ह्यूमरल इम्यून सिस्टम और इसी को अपन ह्यूमरल को ही बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड, और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMIS। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमरल, या इसको अपन बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम जो होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में AMIS, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इसको बोला जाता है। इसके अंदर अगर अपन देखेंगे तो अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ होती है जो हमारे शरीर के अंदर बनती हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर वो सर्कुलेट होती रहती हैं। ये जो एंटीबॉडीज़ बनी प्लाज्मा सेल्स के अंदर, वो प्रोड्यूस होती कहाँ पर है, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करती हैं। और जो सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज़ को स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर एंटीजेंस के अगेंस्ट अपना काम
करवाती हैं, तो ऐसी पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। तो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है या कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, और वो एंटीबॉडीज़ जो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर, हमारे लिम्फ के अंदर सर्कुलेट होती है और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचती है, तो ऐसी इम्यून सिस्टम, ऐसी एंटीबॉडीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमरल एंटीबॉडीज़ या ह्यूमरल इम्यून सिस्टम या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो अपन बोल सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ different types of antibodies, different types of एंटीबॉडीज। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। कहाँ पर होती हैं, बॉडी ह्यूमर्स, क्या बोलते हैं इसको फ्लूइड लाइक लिम्फ एंड ब्लड प्लाज्मा। फ्लूइड लाइक लिम्फ एंड ब्लड। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं जो हमारी बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना, या बॉडी के अंदर बनते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये लिम्फ और ब्लड प्लाज्मा के अंदर जनरली ये प्रेजेंट होते हैं। जो एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स के द्वारा बनाई जाती है वो बाद में प्रोड्यूस करती है बी लिम्फोसाइट्स। सो द एंटीबॉडी आर formed by plasma cell which in turns are produced by B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो सेल्स होती हैं उनके पास में एबिलिटी होती हैं कि वो एक एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती हैं अगेंस्ट ईच टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। ठीक है, या रीअरेंजमेंट ऑफ द जीन सेगमेंट और डिफरेंट जीन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी। ये अपने को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि इस पर्टिकुलर के पास में कैपेसिटी है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे शरीर के अंदर आता है, उस फॉरेन पार्टिकल्स का जो स्पेसिफिक जीन का अरेंजमेंट होता है उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम, ये जनरली जब पैथोजन की एंट्री होती है बेटा तभी अपना वर्क परफॉर्म करता है, तो इसको अपन बोलते हैं ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेकंड टाइप होती है सेल मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसको CMIS बोलते हैं, CMIS, दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम होता है बेटा, इसके अंदर जो होती है सेल्स होती हैं, इसके जो कंपोनेंट है उसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स होता है। क्या होता है, टी लिम्फोसाइट। तो इट इज़ अ कंपोनेंट
ऑफ इम्यून सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टी लिम्फोसाइट। देखो ऊपर वाले क्या अपन बात की थी, तो वहाँ बी लिम्फोसाइट्स की बात की थी, यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं। और जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये जनरली पैथोजन जब पास होता है होस्ट के अंदर, ठीक है, अगेंस्ट द पैथोजन पासेस इनटू द होस्ट सेल, तब अपना काम करता है। तो इम्यून सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं जो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट ऑपरेट होता है, ठीक है, तो वो एक्टिवेट करता है किसको, बी लिम्फोसाइट्स को। तो अगर अपन सेल मीडिएटेड की बात करें, देखो दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखना। ह्यूमोरल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऐसा इम्यून सिस्टम जिसमें बी लिम्फोसाइट्स अपना रोल प्ले करेगा। सेल मीडिएटेड की अगर अपन बात कर रहे हैं बेटा, तो ऐसा इम्यून सिस्टम जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स वर्क करेगा, ठीक है। बी लिम्फोसाइट या आपका जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है ये फंक्शन करेगा थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ये किसको बने, क्या बनाएगा, ये एंटीबॉडीज़ बनाएगा जो अपन ने ह्यूमरल सिस्टम को देखा। और ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है ये डायरेक्टली फंक्शन होगा थ्रू टी सेल्स। टी सेल्स जो होंगी वो डायरेक्टली अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ठीक है। जो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम है वो इफेक्टिव होगा उन पैथोजेंस के अंदर जो बॉडी फ्लूइड के अंदर फ्लो कर रहे हैं, और सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होगा वो उन पैथोजेंस के अगेंस्ट में इफेक्टिव होगा जो पासेस हो चुके हैं किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान में रखना बेटा। सेल मीडिएटेड होस्ट सेल के अंदर जो इंटर हो चुके पैथोजन उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होगा, और जो फ्लूइड में घूम रहे हैं, ब्लड फ्लूइड में जो घूम रहे हैं उनके अगेंस्ट बेटा ह्यूमोरल वाला जो है एंटीबॉडीज वाला काम होगा, ठीक है। और ह्यूमोरल का बहुत लिटिल इफेक्ट होता है कैंसर सेल्स के ऊपर या ट्रांसप्लांट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सेल मीडिएटेड को अगर अपन देखेंगे तो ये जनरली कैंसर सेल और ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट ही ऑपरेट करता है। तो कुछ बेसिक डिफरेंस है वो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है इसके अंदर टी लिम्फोसाइट, मतलब इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या है बेटा, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स। ये मेन है इसके अंदर, टी लिम्फोसाइट्स ये इसका कंपोनेंट है। और ये जनरली टी लिम्फोसाइट्स वाला जो इम्यून सिस्टम है ये वर्क करेगा किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होगा, वो पैथोजन जो होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो अपन बोल सकते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज इफेक्टिव अगेंस्ट ए पैथोजन which passes into होस्ट सेल। ये इंपॉर्टेंट है, जो होस्ट सेल के अंदर में जा चुका है पैथोजन उसके अगेंस्ट टी लिम्फोसाइट्स अपना काम करेगा। बी लिम्फोसाइट्स जो होगा ये फ्लूइड के अंदर फ्लो करेगा और वहीं पर बेटा एंटीबॉडी को बनाएगा। तो कैंसर सेल अगर है तो उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम काम करेगा, या ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट जो सबसे ज़्यादा काम करेगा वो होगा सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स होगा। और बी लिम्फोसाइट जो होगा बेटा ये लिटिल वर्क करेगा अगेंस्ट द कैंसर एंड ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट्स के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है बेटा वो फ्लूइड के अंदर ही फ्लो करती रहती है, ब्लड के अंदर, ब्लड प्लाज्मा के अंदर और लिम्फ के अंदर। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये डिफरेंस बिल्कुल ध्यान में रखिएगा बेटा आप, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आता है सेल्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम की कौन कौन सी स्पेसिफिक सेल्स हैं, तो दो टाइप की जो सेल्स हैं या दो टाइप के स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है। जो स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है उसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, एक होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स। तो अगली हेडिंग आती है सेल्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। तो जब अपन सेल्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारा स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम है उसके अंदर दो टाइप की सेल्स होती हैं, टू टाइप ऑफ सेल्स, दो टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं बेटा। एक होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग और दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। दो टाइप की सेल्स होती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन
प्रेजेंटिंग सेल्स, ये पहली टाइप है। देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ नॉन फेगोसिटिक इरेगुलर ल्यूकोसाइट सेल्स होता है। ठीक है, हेट्रोजीनस ग्रुप अलग अलग टाइप की नॉन फेगोसिटिक इरेगुलर ल्यूकोसाइट सेल्स होती है जो हमारी बोन मेरो के अंदर डेवलप होती है, जो बाद में माइग्रेट कर जाती है, माइग्रेट करके लिम्फ नोड में, लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ साइनसॉइड्स में, एपिथीलिया में, स्पिथाइमस में चली जाती है, और जो रिटेन करती है एंटीजन ओवर देयर सरफेस, जो अपने सरफेस पे एंटीजन को रिटेन करती है, और इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स। और ये इंड्यूस करती है हमारे इम्यून सिस्टम को। 4 टाइप के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। फोलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं, इंटरडेंड्रिटिक सेल्स होती हैं, वेल सेल्स होती हैं, और लैंगरेन सेल्स होती हैं। बट अपने को इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, अपने को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं ये एक नॉन फेगोसिटिक इरेगुलर ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं, नॉन फेगोसिटिक इरेगुलर ल्यूकोसाइट्स, और वो भी अलग अलग तरह की, तो उसको बोलते हैं हिट्रोजिनस ग्रुप। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, तो ये हिट्रोजिनस ग्रुप होते हैं नॉन फेगोसिटिक इरेगुलर ल्यूकोसाइट सेल्स के, जो हमारी बोन मेरो के अंदर डेवलप होते हैं और बाद में माइग्रेट करके हमारे जो ऑर्गन्स है, लिम्फेटिक ऑर्गन जैसे लिम्फ नोड हुआ, लिम्फ वेसल्स हुआ, लिम्फ साइनसॉइड्स हुआ, एपिथीलियम ऑफ स्किन हुआ, स्प्लीन हुआ, थाइमस हुआ, वहाँ पर ये माइग्रेट कर जाते हैं, और इनकी जो सरफेस होती है उस सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है। इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट, जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को अपन बोल सकते हैं क्या होती हैं, दे आर heterogeneous group of non phagocytic irregular leukocytic cells which develop in bone marrow but later migrate to other body साइट्स। डेवलप कहाँ पे होती है, बोन मेरो पे, लेकिन जो माइग्रेट कर जाती है अलग अलग बॉडी साइट्स पे। तो बॉडी साइट्स में माइग्रेट करने के लिए स्पेशली सब लिम्फेटिक, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, लिम्फ साइनस, स्प्लीन वही लिम्फेटिक ऑर्गन है, थाइमस, मतलब पूरा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये वर्क करती हैं। और ये जो सेल्स होती हैं इनकी सरफेस जो होती है उस पर एंटीजेंस होता है, इसलिए इनको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, दे आर प्रेजेंटेड टू लिम्फोसाइट्स। इनको अपन क्या बोलते हैं, अपन लिम्फोसाइट्स, क्योंकि ये लिम्फेटिक ऑर्गन से ही मेन इसकी साइट्स हैं। साइट्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा बेटे, लिम्फ नोड, लिम्फ साइनस, लिम्फ वेसल्स, ये सब लिम्फ, स्प्लीन, थाइमस, ये सब लिम्फेटिक ऑर्गन है। ठीक है, इन सब के अंदर, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया ऑफ स्प्लीन, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया ऑफ स्किन, यहाँ तक बेटा ये क्या करती है, माइग्रेट करती जाती है, और इसीलिए ये क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करेगी। और जो एंटीजेंस होंगे, जो सेल्स होगी, वो सेल्स की जो सरफेस होगी या सेल्स जो है वो एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर रिटेन करेगी और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करेगी। तो 4 टाइप के एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स, दैट इज फॉलिकुलर डेंड्रिटिक सेल्स, इंटरडिजिटिंग सेल्स ऑफ लिम्फ नोड,
वेल सेल्स एंड लैंगरेंज सेल्स। तो आपने वो काम का नहीं है तो बेटा उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपने उससे मालूम होना चाहिए कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है अपन बात कर रहे हैं सेल्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, तो इसमें दो टाइप की सेल्स होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ नॉन फेगोसिटिक इरेगुलर ल्यूकोसिटिक सेल्स होती है जो डेवलप होती है हमारे बोन मेरो के अंदर, जो बाद में अदर साइड से माइग्रेट करके चली जाती है और इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करती है, और इन्हीं को जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं लिम्फोसाइट से। अब इसके बाद दूसरी टाइप की सेल्स अपन बात कर रहे थे, तो अपन सबसे पहले दो टाइप अपन ने देखी है बेटा, एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो अब अपन बात करेंगे लिम्फोसाइट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। देखिए लिम्फोसाइट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर दो टाइप की लिम्फोसाइट सेल्स होती है जिनको अपन बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके अंदर ट्रिलियंस लिम्फोसिटिक सेल्स होती हैं जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इस इम्यून सिस्टम में दो टाइप की सेल्स अपने को देखने को मिलेगी, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट दो टाइप की सेल्स होती हैं बेटा हमारे इस लिम्फोसिटिक सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम के अंदर। और इन दोनों सेल्स के डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो ये अर्ली एम्ब्रियो के अंदर अर्ली फेज में मेसेनकाइमा सेल ऑफ यॉर्क सेक्स से डेवलप होती है, बाद में लीवर और स्प्लीन से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपन बोल सकते हैं बोथ टाइप ऑफ सेल develop in embryo initially from mesenchymal cells of yolk sac and afterward liver and स्प्लीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लिम्फोसाइट सेल्स है बेटा हमारे इम्यून सिस्टम की वो दो टाइप की होती हैं। टी लिम्फोसाइट टी रिप्रेजेंट करता है बेटा थाइमस को, किसको रिप्रेजेंट करेगा ये, थाइमस को। बी रिप्रेजेंट करेगा बोन मेरो को। और ये दोनों टाइप की जो सेल्स होती हैं बेटा ये एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होती हैं मेसेनकाइमल सेल से, जो यॉर्क सैक की सेल्स हैं, या आफ्टरवर्ड लिवर और स्प्लीन जो है वो इसको डेवलप करता है। जो मदर सेल्स होती हैं नॉर्मली जहाँ से इनका प्रोडक्शन हो रहा है उनको अपन बोलते हैं लिम्फोसिटिक स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं उनको अपन, लिम्फोसिटिक स्टेम सेल्स। ध्यान रखना, तो द मदर सेल जो होगी उनको अपन बोलेंगे लिम्फोसिटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको, लिम्फोसिटिक स्टेम सेल्स। और ये जनरली लाई करती है बोन मेरो के अंदर। स्टेम सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं। ठीक है, उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हीमोपोइसिस हीमोटोप्सिस बोलते हैं, और बाद में लिम्फोब्लास्ट बनती है जो स्मॉल इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बनाती हैं। ठीक है, देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ और डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा।
ये बोन है, बोन से दो चीज़ हैं, दो अलग अलग चलेगा। थाइमस, टी लिम्फोब्लास्ट, और टी लिम्फोब्लास्ट से फाइनली बनेगा टी लिम्फोसाइट्स। दूसरी चीज़ अगर अपन देखेंगे तो यहाँ से बनेगा बी लिम्फोब्लास्ट, और इससे बनेगा बी लिम्फोसाइट। बुर्सा ऑफ फेब्रिकस। ठीक है, तो यॉर्क सैक से, लीवर से, ठीक है, और कहाँ पे आके लग जाता है फिर ये बोन मेरो के अंदर। बोन मेरो से बेटा ये बी लिम्फोसाइट्स भी बनाता है, टी लिम्फोसाइट्स भी ये बनाता है। तो ये बोन से बनने वाली प्रोसेस, बोन से भी बनेगा। बोन के बाद सबसे पहले यॉर्क सैक, यॉर्क सैक से लीवर, लीवर से फिर फाइनली किसके पास में आ जा रहा है बेटा, बोन मेरो के पास में आ जा रहा है। ठीक है, तो जो मदर सेल्स है इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, लिम्फोसिटिक स्टेम सेल्स। मदर सेल्स को क्या नाम देते हैं अपन, लिम्फोसिटिक स्टेम सेल्स। तो अपन बोल सकते हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं, और किस प्रोसेस से, इन द प्रोसेस ऑफ हेमेटॉप्सिस एंड लिम्फोब्लास्ट। जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, जिसमें से कुछ थाइमस के अंदर पास हो जाती हैं और वो थाइमोसाइट्स कहलाती हैं, और अदर जो होती हैं वो प्रोसेस होती हैं लीवर के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, और बोन मेरो के अंदर आफ्टर बर्थ। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं द स्टेम सेल डिवाइड इन द प्रोसेस ऑफ hematopoiesis and form लिम्फोब्लास्ट। जो स्टेम सेल्स होगी बेटा वो डिवाइड करेगी कौन सी प्रोसेस में, हेमेटोपोइसिस एंड फॉर्म्स लिम्फोब्लास्ट। और ये लिम्फोब्लास्ट से क्या बनेगा बेटा, ये लिम्फोब्लास्ट से इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बनेगी, एंड दिस लिम्फोब्लास्ट फॉर्म इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बनेगा। और फिर ये
इसमें से जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बने हैं कुछ पासेस हो जाएंगे थाइमस के अंदर, और जब थाइमस में वो चले जाएंगे तो उनका नाम हो जाएगा थाइमोसाइट्स, ठीक है। और कुछ प्रोसेस हो जाएंगे लीवर के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड बोन मेरो आफ्टर बर्थ। तो जो सेल्स प्रोसेस होंगे थाइमस के अंदर उनको अपन टी लिम्फोसाइट्स या थाइमल प्रोसेस्ड लिम्फोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। जो बोन मेरो के अंदर होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। तो देखो स्टेम सेल्स थी जो डिवाइड कर रही है कौन सी प्रोसेस से, हेमेटोपोइसिस प्रोसेस से, और क्या बना रही है बेटा, लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट्स। इसमें से कुछ पास हो जाएंगी, सम ऑफ देम passes into थाइमस, ठीक है। इसमें से कुछ कहाँ पासेस हो जाएंगी, थाइमस एंड बिकम थाइमोसाइट्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट, स्टेम सेल्स डिवाइड करेगी इसके अंदर कौन से प्रोसेस से, हेमेटोपोइसिस से, और लिम्फोब्लास्ट बनाएगी। लिम्फोब्लास्ट जो है वो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स बनाएगी। इसमें से कुछ जो है वो थाइमस के अंदर पास हो जाएगी और थाइमस में जाने के बाद वो क्या कहलाएगी, थाइमोसाइट्स कहलाएगी। अदर जो होंगी, ये तो वो हो गई बात जो थाइमस के अंदर चली गई, है ना। अब जो अदर हैं वो प्रोसेस प्री प्रोसेस्ड होंगी लीवर के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, वाइल other pre-processing in liver during embryo स्टेज एंड, देखो दूसरी कहाँ चली जा रही है, लीवर के अंदर ड्यूरिंग एम्ब्रियो स्टेज एंड बोन मेरो आफ्टर बर्थ, एंड बर्थ के बाद बोन मेरो आफ्टर बर्थ, ये इम्पोर्टेंट है। बर्थ के पहले तो लीवर के अंदर थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और बर्थ के बाद में वो कहाँ चली जाती है बेटा, बोन मेरो के अंदर चली जाती है, ठीक है। जो थाइमस के अंदर प्री प्रोसेस्ड होती है उनको अपन टी सेल्स या थाइमस प्री